हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के भारी डिमांड के साथ फिर से हम लोग जो है आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का टोटल फुल सिलेबस हमारे और शिशुपाल सर के छत्र छाया में आप लोग का बेहतर से बेहतर कराया जाएगा। हमारे आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि हम लोग के थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और इससे सपोर्ट यही है, ज़्यादा सपोर्ट आपसे पैसे नहीं बजाते। आप लोग का जो है ये लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास थोड़ा सा बताइएगा कि थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल जो है चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कराया जाएगा। और उसमें जो चैप्टर बाय चैप्टर के ये होता है कि नहीं कि आपको सिर्फ खाली ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ये नहीं, टोटल थ्योरी, टोटल जैसे पूर्ण रूप से थ्योरी हो गया, पूर्ण रूप से आप लोग का सिलेबस जो कुछ होता है थ्योरी के साथ साथ आप लोग क्या कराया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, सब्जेक्टिव कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जो कि 2 भागों में बांटा गया है हमारे द्वारा जो है DK सर के द्वारा, जो कि हमारे द्वारा जो है हिंदी ग्रामर और हिंदी इंग्लिश को पूर्ण रूप से आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। और हमारे जो आप शिशुपाल सर का तो नाम सुने ही होंगे, उनके बारे में तो बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग का 8 साल से शिशुपाल सर को जान रहे होंगे। अतः उनके द्वारा जो है कि बुक का हिंदी और इंग्लिश का बुक का कवर कराया जाएगा। और उनका तो एक्सपीरियंस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, एक्सपीरियंस के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, या तो उन पर और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बताते हैं, बिना टाइम लेते हुए आप लोग को जो है सिलेबस पर आज चर्चा कर देते हैं। और कल से जो हमारे जो कुछ सिलेबस होगा चैप्टर बाई चैप्टर जो है, कल जो हम लोग जो है हिंदी का वर्णमाला स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर और बेसिक चैप्टर है। क्योंकि आप लोग का हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप लोग जो है जितना एनर्जी आप फर्स्ट चैप्टर में दिखाइएगा उतना ही एनर्जी आप लोग लास्ट चैप्टर में दिखाइएगा। ऐसा नहीं कि आज तो एक वर्णमाला पढ़ लिए बहुत एनर्जी जोश और जुनून के साथ जैसे संज्ञा और सर्वनाम आया तो आप लोग एनर्जी घटा दें, ये नहीं होनी चाहिए। आप लोग जितना 100% जो है वर्णमाला में दीजिएगा उतना ही 100% जो है गद्यांश तक दीजिएगा। तो आप लोग का हम 100% कह सकते हैं कि आप कोई अगर कहीं पर और से अगर हिंदी पढ़ रहे हैं उससे अगर 110% अगर अच्छा अगर यहाँ पे नहीं होगा और आज 110% अच्छा उसका आप लोग का ये रिजल्ट पर आप लोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि हम लोग का सिर्फ खाली आप लोग का एक बार सिर्फ विश्वास करना है हमारे और शिशुपाल सर के पास छत्र छाया में। क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए हमेशा बेहतर करते आए हैं और करते आएंगे। हम तो फिलहाल अभी के लिए जुड़े हैं, आगे अब कितना जुड़ेंगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग का शिशुपाल सर को जो है हम आज से नहीं बहुत पहले से जान रहे हैं। और ये लगभग इस चैनल पर जो है लगभग 8 से 7 साल तक काम कर चुके हैं, और बहुत सारे इनका एक्सपीरियंस है। तो इनकी एक्सपीरियंस के बारे में तो इनके कुछ बता ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोग का जो है आप लोग का सिर्फ एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास बताइए कि थोड़ा क्लास स्टार्ट हो गया है, कहीं पर और कहीं पर पैसा देकर पढ़ने का क्या मतलब, जब आपको फ्री में आप लोग का बेहतर से बेहतर करवाया जा रहा है तो फिर पैसा देने का क्या मतलब बनता है। हम लोग का भी गार्जियन जैसे कोई भी होता है, किसी को स्टूडेंट का गार्जियन तो कोई बड़े लोग नहीं होता है, हम लोग का नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसीलिए हम लोग का सिर्फ एक ही सपना है कि जितना से जितना हो सके स्टूडेंट को सहायता प्रदान करें, और उसको कोई तरह के उसका पढ़ाई में बाधा ना हो। इसीलिए जो हम लोग जो है हम और शिशुपाल सर सोचे हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो होता है तो सब तो कवर हो जाता है, पर हिंदी इंग्लिश जो होता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश पर जो है हम लोग का 100 नहीं 110% जो है हम लोग का देना है, और अपना दिल से देना है। ठीक है, जो कुछ देंगे अपना दिल से देंगे, जितना 110% हम देंगे उतना ही। अब शिशुपाल सर के तो बारे में बताने के ये है कि कुछ हो ही उनके बारे में तो बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप चैनल पे देख लीजिएगा कहीं पे कि उनका इतना वीडियो चढ़ाया हुआ है, और इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ खाली आप लोग के लिए, कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, सिर्फ आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग के जितना हो सके। क्योंकि एक गरीब का दुख सह सकता है कि 200 रुपया या 500 रुपया क्या हो सकता है, यही आप लोग का 200-500 रुपया बच जाता है, तो ये काम कोई अदर चीज़ में लगा लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं बेहतर कर पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग का एक ही सपना है कि कितना से कितना स्टूडेंट को मदद कर सकें। आप लोग का सिर्फ खाली जिम्मेवारी ये बनता है कि आप लोग गुरु दक्षिणा के तरह जो होता है
कुछ नहीं आपसे मांग रहे, गुरु दक्षिणा की तरह जो है थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास बताना है। सिर्फ इतना ही आप लोग का गुरु दक्षिणा समझिएगा कि इतना ही में हम लोग मतलब खुश हैं और बेहतर है। आप लोग से सिर्फ यही आग्रह है कि थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का तो और आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। इसके लिए हम देखिएगा और कंटेंट भी हम लोग का देखिएगा और कंटेंट मिलाइएगा अपने से और किसी अदर व्यक्ति से, या तो अदर का जहाँ पे मतलब कोई प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई हो रहा है, कंटेंट देखिएगा, सिलेबस देखिएगा, कौन बेहतर करवा रहा है, कौन क्या करवा रहा है। उसलिए आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा कि हम लोग आपके प्रति क्या सोच रहे हैं और हमारे प्रति दूसरा और क्या सोच रहा है। और आगे तो बताने से मतलब कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। आगे आप लोग तो मतलब समझदार हैं, मतलब क्लास करवाएंगे तो समझ ही लीजिएगा। तो आगे आप लोग का जो एक एक बारे में थोड़ा सा रूबरू करवा लेते हैं, एक एक मतलब चैप्टर के बारे में। तो ये तो आप तो जान लें कि पूरा ये ग्रामर में कौन कौन सा चैप्टर होता है, क्या क्या हम लोग के साथ पढ़ाएंगे और क्या क्या मतलब करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग का फर्स्ट चैप्टर बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है आप लोग का वर्णमाला होता है। फर्स्ट चैप्टर अब वर्णमाला में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो वर्णमाला भी शब्द विचार है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्णों का मेल कैसे होता है, कौन कौन सा मतलब हस्त वर्ण है, कौन कौन स्वर वर्ण है, वर्णों की संख्या कितने हैं, स्वर वर्ण कितना होते हैं, व्यंजन वर्ण कितना होते हैं, घोष क्या होता है या घोष क्या होता है, ये सब के बारे में, अंतस्थ वर्ण क्या होता है, ये सब आपको डिटेल बताया जाएगा। कौन सा भाषा मतलब कवर्ग से निकलता है, टवर्ग क्या है, तवर्ग क्या है, मुंह से कैसे बोला जाता है, तालु से कैसे बोला जाता है, ये सब आपको बारे में डिटेल बताया जाएगा। क्योंकि हम बताते हैं ना इसमें आपको कि जो आप 200, 500, 1000, 2000 रुपया देकर जहाँ पे मतलब यही सिलेबस कवर कीजिएगा, आप लोग का फ्री में उसे 1.5 गुना बेहतर कराएंगे। सिर्फ खाली इसीलिए क्योंकि हम लोग का सपना है कि सभी को क्या करें, स्टूडेंट को मदद करें। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग का आगे अब चलते हैं, आगे या शब्द विचार इसी में हो जाएगा। अब आ जाएगा संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा तो मतलब पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने जो कुछ हमें दिख रहा है वो संज्ञा कहलाता है। कोई ऐसा चीज़ दिख रहा है, कोई भी हमारे टेबल कुर्सी जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ है, अगर कोई है तो उसका कोई नाम से प्रचलित है और नाम में टोटल सब कुछ आ जाएगा, तो नाम में आ जाएगा संज्ञा। क्योंकि बिना नाम के बिना कोई चीज़ हो सकता है। अगर कोई चीज़ नया चीज़ का खोज भी होता है तो उसमें भी नाम पहले लिख लेता है कि इसका खोज। अगर कोई बच्चा आने वाला है, जैसे कोई चीज़ बच्चा अगर जन्म लेने वाला है तो माँ के पेट में ही बोल देता है कि अपना बेटा का नाम हम ये रखेंगे, अपना बेटा का नाम हम ये रखेंगे, क्योंकि नाम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो उसी कारण बताते हैं कि जितने हमारे इन्वायरमेंट में है उसमें कोई ना कोई नाम है, तो कोई ना कोई नाम है तो नाम है तो वो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होता है जो कि आप लोग का डिटेल बताया जाएगा। डिटेल बताएंगे तो एक दिन में पूरा फुल चैप्टर होगा नहीं, इसीलिए तो आगे जो है मतलब जितना भी है एक एक चीज़ जो आप लोग का जो है बेहतर से बेहतर तरीका से मतलब आप लोग क्लियर करेंगे। ऐसा कहीं पर डाउट नहीं रहेगा कि मतलब हाँ किस प्रकार ये वो लनपन कुछ नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग खाली भरोसा दीजिए। आगे आपको बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, जो कि संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम। अब वो हमको सर्वनाम यूज कहाँ होता है, तो अगर कोई चीज़ हम लेख लिखते हैं तो अगर सर्वनाम को दूसरा भाषा में बोल दिया जाए तो सर्वनाम को जो संज्ञा को दोहराव को रोकता है। सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा को दोहराव को रोकता है। अगर कोई चीज़ को हम लेख लिखते हैं या पत्र लेखन लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, तो निबंध में आप देखते होंगे इसे गाय पर अगर लेख लिख रहे हैं तो उसमें लिख रहा था गाय एक चौपाया जानवर होता है, गाय दूध देती है तो वह गाय घास खाती है, तो वही गाय 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 कितना आ रहा है, उसी को रुकाव के लिए क्या हम यूज करते हैं, सर्वनाम यूज करते हैं। जैसे यूज करते हैं इस प्रकार कि गाय एक चौपाया जानवर होता है, उसके 2 पैर होते हैं, तो जहाँ पे उसके आ गया तो उसके क्या हो जाएगा, एक सर्वनाम हो जाएगा। आगे आप लोग को बताते हैं इसी प्रकार जो है थोड़ा सा सभी चैप्टर से आप लोग का रूबरू करा लेते हैं। आगे आप लोग का फुल सिलेबस फुल डिटेल्स जो होता है आप लोग का कल से जो है कि फर्स्ट चैप्टर क्या से स्टार्ट करेंगे, तो वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। अब वर्णमाला में ही आप लोग देख लीजिएगा कि क्या हम करवाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या आदि करते हैं। आप लोग का इमेजिन कर लीजिएगा कि क्या अगर अदर से बेहतर है या अदर से खराब है। आगे आपको बताते हैं कि विशेषण। विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता। विशेषता कोई चीज़ की अगर विशेषता हो तो विशेषता बताएगा क्या, तो दुनिया में 2 ही चीज़ होता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम। ये दोनों का अगर विशेषता बता दिया है, विशेषता मतलब ये नहीं विशेषता मतलब उसको अच्छाई को ही बताएगा, उसका खराब भी एक विशेषता होता है। हम अच्छा हैं वो भी एक विशेषता हुआ, हम खराब हैं वो भी एक विशेषता हुआ। विशेषता में ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली विशेषता का मतलब ये अच्छा ही चीज़ हुआ, नहीं, अगर उसका खराबी है तो खराब होना भी एक विशेषता है। ठीक है, आगे आपको चलते हैं विशेषण के बारे में। क्रिया
क्रिया क्या है? तो क्रिया क्या होता है? अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना एक क्रिया हुआ। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना एक क्रिया हुआ। अगर दुनिया में जितने भी हम अगर काम कर रहे हैं तो वो टोटल क्या चीज़ में मतलब हम काउंटिंग कर सकते हैं? वो क्रिया में काउंटिंग कर सकते हैं। क्या चीज़ में काउंटिंग कर सकते हैं? क्रिया में। खाना पीना, अगर कहीं हम दौड़ना, ये सब क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्रिया आगे आपको चलते हैं। क्रिया के बाद वचन हो गया। वचन क्या है? वचन ये मत समझिएगा वचन के मतलब अमिताभ बच्चन का परिवार के बारे में पढ़ाना है, ये नहीं होता है। क्योंकि वचन जो होता है 2 प्रकार के होता है। अगर अमिताभ बच्चन मिला दीजिए तो वचन 3 प्रकार के होता है, ठीक है। तो वचन जो ये हिंदी में 2 होता है, लेकिन वो संस्कृत में जुड़ जाता है तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो हमको तो पढ़ना है हिंदी, तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। आगे आपको बोल दिया जाता है लिंग। तो लिंग क्या होता है? तो लिंग में तो आपको बोलते हैं कि आप लिंग में मतलब लिंग के 2 भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग क्या होता है? आप मेल हैं, आपका क्या है? पुरुष मतलब लिंग है। अगर कोई तरह मतलब कोई स्त्रीलिंग है या फीमेल है तो उसका लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो लिंग को 2 भागों में बांटा गया है। फुल चैप्टर, फुल डिटेल्स आगे वीडियो में या मतलब करवाया जाएगा। आगे एक चैप्टर बाई चैप्टर मतलब करवाया जाएगा। आगे आपको बता दिया जाए कारक क्या है। कारक क्या है? जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक मतलब क्या होता है? तो कारक के 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो पढ़े ही होंगे। संप्रदान को के लिए आपादन से संबंध का के की अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है। अरे ये तो आप लोग मतलब आगे अगर पढ़े होंगे, लेकिन नहीं पढ़े होंगे उसके लिए कोई मतलब नहीं है। ग्रामर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं, आगे हमको कोई मतलब नहीं है। आप जीरो हैं, आप जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे पढ़े हैं तभी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ खाली आप लोग का ये ग्रामर में एक ही होना चाहिए कि को काकारा आपको मालूम होना चाहिए और ये जो बुक पढ़ने थोड़ा सा आना चाहिए, और ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप लोग से मतलब अति है इतना मतलब आएगा। आप लोग का बेहतर से बेहतर आपको ग्रामर सिखाएंगे और 100% सिखाएंगे। आगे आपको मतलब बोला जाए उपसर्ग। उपसर्ग जो कि अगर 2 भागों में तोड़ते हैं कोई शब्द को, तो फर्स्ट को क्या कहते हैं? उपसर्ग, और लास्ट वाला को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय मतलब जो जिसका पहला पद प्रधान हो से वो तो ये हो गया क्या मतलब ये परिभाषित रूप। तो परिभाषित रूप नहीं, आप लोग का बेहतर से बेहतर समझाया जाएगा। जैसे बोलेगा उपसर्ग क्या है, तो पहला वर्ड वाला जो होगा उपसर्ग होगा, लास्ट वाला वर्ड प्रत्यय होगा। आगे आपको बताते हैं प्रत्यय। तो अब संधि। संधि क्या है? अब संधि क्या है? वो संधि होता है, वो संधि विच्छेद होता है। तो संधि को 2 भागों में या 3 भागों में तोड़ देना ही विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। तो संधि को 2 भागों में या 3 भागों में तोड़ देना ही संधि विच्छेद हुआ। संधि मतलब मेल। विच्छेद के मतलब क्या हो जाएगा? अलगाव। अगर एक हम जुट गए हैं तो उसे संधि कहते हैं, अलग कर दिए हैं तो उसका क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। दोनों मिला दिया जाए तो संधि विच्छेद। आगे आपको बताते हैं समास क्या होता है। समास, तो समास जैसे इसमें वो उदाहरण होता है, इसमें दिया जाता है कंपेरिजन किया जाता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। तो संधि को तोड़ा जाता है और समास को विग्रह किया जाता है। इसी आगे आपको चलते हैं। समास हो गया। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द के मतलब होता है एक शब्दों को जो है हम उसके बारे में और कितना नाम है। एक हमारे नाम है आपको प्रचलित, जैसे कोई भी किसी का नाम होता है तो उसका प्रचलित नाम भी बहुत सारा होता है। अगर आपका राम मोहन सोहन, तो जैसे बाईजान बता दिया जाए कोई चीज़ का प्रचलित नाम जैसे हो जाए पानी बोला जाता है, नीर बोला जाता है, पानी बोला जाता है और जल बोला जाता है। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। तो मतलब एक नाम को और जितना नाम से के बारे में जान रहे हैं उसका मतलब सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम जल बोल रहे हैं, जल के मतलब जले होता है, नीर के मतलब नीरे होता है। ऐसा नहीं कि जल और थल से जोड़ दें, तो थल तो वो दूसरा पर्सन हो गया ना। तो जल को कितने मतलब जो है नाम से जान रहे हैं वो क्या कहलाता है? वो पर्यायवाची कहलाता है। अब विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा। कोई चीज़ को आप लड़का है, लड़का का उल्टा लड़की, और कोई भी जो होता है माता है तो माता का उल्टा पिता, कोई भाई का उल्टा क्या होता है? बहन, पति का उल्टा क्या होता है? पत्नी। तो विपरीत अर्थक का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसको
विपरीतार्थक इसमें उल्टा लिखा हुआ है। विलोम शब्द तो माता पिता भाई बहन, तो ये तो आसान है। इनको ऐसा वर्ड होता है कि आप लोग का पता नहीं चल पाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्री, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बात ही होगा ना। इसमें विलोम शब्द में तो ये तो नॉर्मल है, उसका उल्टा इसमें भी है कि बहुत सारा वर्ड ये पता चलेगा, ये चलेगा कि इसका उल्टा और क्या होगा, क्योंकि सेम रहेगा तब ना बता दीजिएगा जैसे माता का पिता। अगर कोई सेम अगर वर्ड जिस वर्ड के बारे में हम नहीं जान रहे हैं उसका उल्टा करना बहुत कठिन हो जाता है। इसका हम आप लोग का जो है ट्रिक से आपको बताया जाएगा, क्योंकि कहीं पर आप लोग का डिटेल्स मतलब कहीं का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे यहाँ पे आ गया था लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग इतना आसान नहीं है जो आप ना समझ रहे हैं कि कोई भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग लड़का है तो मेल और लड़की है तो स्त्रीलिंग, ये मतलब नहीं है। आगे इसका जो होता है बहुत सारा ऐसा वर्ड आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इसीलिए आप लोग का ट्रिक के द्वारा जो होता है आप लोग का पहचानवाएंगे, और जितना कुछ ट्रिक बोलेंगे उतना रख लीजिएगा। उसमें टोटल से आप लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझने आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आपको बता दिया जाए आगे मुहावरा क्या है। मुहावरा मतलब होता है जैसे कोई वर्ड को होना है कि दूसरे भाषाओं में क्या समझना। कोई वर्ड मतलब जो होता है कोडिंग वर्ड होता है और उसके बारे में क्या मतलब आगे समझना। जैसे क्या 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या होता है भाग जाना। ये 9 2 11 होना मतलब ये कोडिंग वर्ड है। कोडिंग वर्ड के क्या में मत कर सकते हैं, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। मतलब उसके मतलब क्या है, अगर हम उसको बारे मतलब जान के चले 9 2 11 तो हो रहा है। जैसे वो बोलता है ना कि जहाँ कोडिंग वर्ड होता है, तो जैसे आप लोग का रीजनिंग में पढ़ाया जाता है कि इसका कोडिंग क्या होता है उसका कोडिंग, तो वो तो रीजनिंग का बात हो गया। यहाँ पे आपको बताते हैं मुहावरा। मुहावरा का मतलब होता है किसी का कोडिंग होना, 9 2 11 होना तो भाग जाना। नहीं बोलता है ईद के चांद होना, तो ईद के जाना अपना गर्लफ्रेंड अगर बहुत दिन के बाद मिली है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या मतलब हमारी गर्लफ्रेंड ईद के चांद हो गई है, मतलब बहुत दिनों के बाद मिलना। इसीलिए आपको बताते हैं। आगे आपको चलते हैं मुहावरा और लौकिक क्रिया एक ही में आ जाएगा। और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का मतलब होता है कि बहुत सारे मतलब शब्द रहेगा उसको जोड़कर एक शब्द बना जाता है। तो आप बोलेगा अनेक शब्द। अनेक शब्द क्या होता है, तो अनेक शब्द इस प्रकार बोलता है गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला तो टोटल में बहुत सारा वर्ड है, उसको एक वर्ड में क्या लिख सकते हैं हम, गगन चुंबी। तो ये गगन चुंबी क्या हो गया एक शब्द, और गगन को चूमने वाला क्या हो जाएगा अनेक शब्द। तो आगे आप लोग का करवाया जाएगा क्योंकि पूरा फुल सिलेबस तो हो पाएगा नहीं अभी फिलहाल। संक्षेपण, संक्षेपण क्या होता है आपको बता देते हैं कि संक्षेपण जो होता है कई मतलब एक गद्यांश की तरह दिया हुआ रहता है। आप गद्यांश की तरह दिया हुआ रहता है, उस गद्यांश को आप पढ़कर उसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं। मतलब अगर 15 लाइन का है पर उसके 5 लाइन में हम क्या लिख सकते हैं और उसको सटीकता को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब इसमें जो होता है सबसे बड़ा उसमें लिखने का तरीका आप लोग का मतलब मालूम होना चाहिए। तो मालूम ऐसे नहीं होगा, आप लोग का डेवलप कराया जाएगा कि सटीकता किस प्रकार मतलब हो। इसीलिए बोलते हैं ये संक्षेपण जो है बहुत सारे वर्ड को छोटी सी में उसको समझा देना संक्षेपण कराता है। पत्र लेखन तो आप लोग का बारे में मालूम है, पत्र लेखन के बारे में तो बताना मतलब अति नहीं है, बस पत्र लेखन को आप लोग का जो है टोटल जो होता है लिखने के लिए जो होता है एक एक अतिश बताया जाएगा और बहुत बेहतर से बेहतर तरीका से बताया जाएगा। ये नहीं कि पत्र लेखन आप ऐसा आप लोग के पास डेवलप कर देंगे माइंड कि आप बताते हैं आपको कोई अगर कोई पत्र लिखने बोले, अगर स्कूल में भी जाते होंगे तो बोलता होगा कि एक थोड़ा सा पत्र लिखो हमको जमा करो कि मतलब उसके बाद तो आप लोग के हड़बड़ा जाते होंगे कि अरे हम पत्र लेखन में पत्र लिखे कैसे, हमको लिखने नहीं आता है। तो इसके लिए आपको बताते हैं कि ये सब जो है सबसे पहले आप लोग का एक एक आप लोग का डेवलप कराया जाएगा, एक एक चीज़ डेवलप कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पत्र लेखन में मतलब और क्या है ना है, एक एक चीज़ आप लोग का कराया जाएगा, कहीं पर आपको डाउट नहीं रहेगा। आगे आपको चलते हैं निबंध क्या है। तो निबंध पहले आप लोग बचपन में लिखते होंगे, गाय पर लेख, भैंस पर लेख, बकरी पर लेख, ये सब पर लेख लिखाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं निबंध कहते हैं। इसमें भी निबंध तो सब लिख लेगा, लेकिन निबंध का तरीका क्या होता है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अर्ध विराम कहाँ लगाना है, और अनुस्वर कहाँ लगाना है, विसर्ग कहाँ लगाना है। सबसे बेहतर ये हम किस तरीक़ा से लिखें, किस ढंग से लिखें कि जो हमारे नंबर ना कटे और 100 में 100% मिले। आप लोग के सामने मतलब जो होता है लाइव आपको लिख कर आप लोग को समझाएंगे कि इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर रोका जाता है, यहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है,
यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज किया जाता है, इस प्रकार। ऐसे तो सब लिखता है तो सबको फुल नंबर नहीं मिल सकता है ना, उसमें लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए, तभी 100 में 100 नंबर मिलेगा। आप लोग आ जाएगा गद्यांश। तो गद्यांश क्या है? गद्यांश पढ़कर जो है आप लोग का क्या देना है? आंसर देना है। उसमें आपको बहुत सारा गद्यांश दिया रहेगा, मतलब बहुत सारा मतलब लाइन में, मतलब बहुत सारा लाइन में, मतलब वही 10 से 15 लाइन में रहेगा, और उसी से पढ़कर जो है आगे आपको क्या देना होगा? आंसर देना होगा, और उसी को पढ़कर आंसर देना होगा। और इधर आप तो इतना ही, फिर टोटल 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर में आपका सिलेबस क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। 21 चैप्टर में एकदम पूरा फिनिश हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कि इसीलिए आपको बताते हैं कि आप लोग का सिर्फ एक ही हमारे लोग का पास रिक्वायरमेंट, आगे नीचे लिखा हुआ होगा कि रिक्वायरमेंट, मतलब आगे आप लोग का कहने पर अगर लगेगा आप लोग का कि और हमको बेहतर से बेहतर और मिले सर, तो और हम लोग का कराने के लिए मतलब हम लोग जो आप लोग का तत्पर हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, मतलब और अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग का सब जो दोनों जो हम और शिशुपाल सर हैं, हम लोग का मतलब बेहतर, मतलब जो और आप लोग का होगा कि हाँ और थोड़ा सा और चाहिए सर, तो उस पर भी हम लोग का अमल करके आगे क्या करेंगे, मतलब आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उससे पूरा करेंगे। सिर्फ आप लोग से एक ही अनुरोध है भाई, सिर्फ खाली मेहनत करो थोड़ा सा, 4 मंथ, क्योंकि 4 मंथ ही आप लोग का क्या है, आप लोग का 4 मंथ ही आप लोग का रिजल्ट पर मतलब तुरंत प्रभाव पड़ जाएगा कि किस प्रकार होगा। अगर यही 4 मंथ आपको ख़राब मतलब कर दीजिएगा तो जितना अगर पीछे पड़े हैं सब खत्म। सिर्फ 4 मंथ हम लोग से जुड़ जाइए, सिर्फ 4 मंथ। आप लोग का फिर जुड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, खुद में खुद जुड़िएगा। आप लोग का सिर्फ 4 मंथ अगर जुड़ जाइएगा, अगर खुद में खुद अपने नहीं अपना भाई बहन अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर छोटे भाई या छोटे बहन रहेगा, आप लोग का अपने आप बोल जाएगा कि नहीं वहाँ पे मतलब उस क्लास से मतलब वो सर के पास जुड़कर हमें बेहतर से बेहतर मतलब किए हैं, तो आप भी कीजिए। आगे आप लोग का मतलब ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बोलना है। कल से जो है हम लोग का जो आप लोग का टाइम जो है टाइम पे जो है जो वीडियो देखिएगा, वीडियो देखकर हमें कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम देख लिए किसी को बताएं नहीं, ये तो गद्दारी हो गया है ना। इसीलिए गद्दारी नहीं, सिर्फ खाली हम लोग का पास सिर्फ गुरु दक्षिणा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना ही आप लोग से अनुरोध है। बाकी जो है कल से जो है वर्णमाला स्टार्ट करेंगे, और वर्णमाला मतलब फूल जो होता है, ऐसा नहीं कि वर्णमाला ये लंग फन्नो पंद्रह के रह जाएगा। आपको ये है कि वर्णमाला में सबसे पहले आप लोग का जो सिलेबस तो बता ही दिए हैं, दूसरा में आपको थ्योरी, तीसरा में आपको क्वेश्चन, कहीं पे नो डाउट, ठीक है। उसी प्रकार से शिशुपाल सर आप लोग का थ्योरी बताएंगे, थ्योरी बताते हुए क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन करवा कर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको फुल करवाएंगे। इसके लिए आप लोग का टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप लोग का सिर्फ रोज दिन के लिए वीडियो देखना है। आगे आप लोग का थैंक्स, बाय बाय। आगे आप लोग का कल से जो है वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।